नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। इस वीडियो में मैं फिर से बात करने वाला हूँ एक आईएएस ऑफिसर की सक्सेस स्टोरी। सुनने की शक्ति खोने के बावजूद नहीं खोई हिम्मत और पहले प्रयास में 23 साल की उम्र में बनी आईएएस ऑफिसर, जिनका नाम है सौम्या शर्मा। सौम्या शर्मा मूल रूप से दिल्ली के रहने वाली है। उन्होंने साल 2017 में पहले ही अटेम्प्ट में न केवल यूपीएससी सीएससी परीक्षा पास की, बल्कि 9वीं रैंक के साथ ऑल इंडिया टॉपर भी बनी। रैंक के अनुसार उन्हें आईएएस पद मिला। सौम्या शर्मा का सफ़र मैंने यहाँ पे 4 लाइनों में आपको बता दिया, लेकिन इस सफ़र के पीछे संघर्ष को लिखने बैठेंगे तो शायद 4 नोटबुक भी कम पड़ जाए। खैर, सौम्या को सहानुभूति नहीं पसंद और न पसंद है समस्याओं का रोना रोना। वे द सो मस्ट गो ऑन की तर्ज पर किसी भी हालत में निरंतर आगे बढ़ने में यकीन करती है। दिल्ली नॉलेज ट्रैक को दिए एक इंटरव्यू में सौम्या शर्मा ने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के विषय में विस्तार से बात की। तो चलिए आगे इस वीडियो में जानते हैं उनके सफ़र और उनके जीवन के बारे में। 16 साल की उम्र में एक दिन सौम्या की सुनने की शक्ति अचानक चली गई। ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण बाद तक भी उजागर नहीं हो पाया, लेकिन सौम्या 90 से 95% सुनने की क्षमता खो चुकी थी। पहले तो सौम्या इस सदमे से उभर ही नहीं पा रही थी, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया और खुद को समझाया कि अब यही उनका सच है और उन्हें ऐसे ही जीवन काटना है। इसके बाद से सौम्या हियरिंग एड की सहायता से सुनती है। अगर शिक्षा की बात करें तो सौम्या पढ़ने में हमेशा से अच्छी थी और स्कूल के बाद उन्होंने नेशनल लॉ स्कूल दिल्ली से पढ़ाई की। लॉ के अंतिम वर्ष में ही सौम्या ने यूपीएससी परीक्षा में बैठने का निर्णय लिया और मात्र 23 साल की उम्र में पहले प्रयास में परीक्षा पास कर ली। सौम्या शर्मा कहते हैं कि अपने सोर्सेस का चयन ध्यान से करें। ऐसा ना हो कि एक ही टॉपिक पर आपको बार बार और अलग अलग किताबें से पढ़ना पड़े। बहुत ही आराम से अपनी किताबों का चयन करिए, लेकिन एक बार चुनने के बाद केवल उन्हीं से पढ़िए। इसके अलावा सौम्या नोट्स बनाने को भी काफ़ी अच्छा मानती हैं। उनकी सहायता से परीक्षा के समय में काफ़ी कम टाइम में टॉपिक वाइज रिवीजन हो जाता है। पढ़ने के साथ ही लिखने की प्रैक्टिस भी उनके हिसाब से बहुत ज़रूरी है, ताकि तय समय में बढ़िया उत्तर लिखा जा सके। सौम्या को बचपन से पेपर पढ़ने का काफ़ी शौक था, जो इस परीक्षा की तैयारी में बहुत काम आया। उन्होंने यूपीएससी परीक्षा के लिए कोचिंग नहीं ली, पर टेस्ट सीरीज खूब ज्वाइन की। उन्होंने प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों के लिए मॉक टेस्ट दिए थे। सौम्या को मेंस एग्जाम के समय हाई वायरल फीवर था। इस समय वे चाहती तो आसानी से परीक्षा न देने का निर्णय ले सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे बिना प्रयास के हार नहीं मानना चाहती थी, इसलिए पहुंच गई परीक्षा देने। मेंस एग्जाम के दिनों में सौम्या को 102 बुखार था, जो कभी कभी 103 भी पार कर जाता था, लेकिन कम नहीं हुआ। सौम्या शर्मा को एक दिन में 3 बार सलाइन ड्रिप चढ़ाई जाती थी। उनके दोनों पेरेंट्स डॉक्टर हैं, इसलिए सौम्या का यह कठिन समय तुलनात्मक रूप में आसानी से कट गया। परीक्षा के बीच में जब लंच ब्रेक होता था, उसमें भी सौम्या शर्मा को ट्रिप लगती थी। इस प्रकार हाई फीवर के बीच उन्होंने मेंस परीक्षा पूरी की। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इतना 102, 103 डिग्री बुखार होने पर भी वो एग्जाम देने गए, ये आसान नहीं है। तो हमें इनसे सीख मिलना चाहिए। हमें कोई भी तकलीफें है उसे भूलकर इनसे सीख लेना चाहिए कि ये कैसे इनकी सुनने की क्षमता चली गई। 102, 103 डिग्री बुखार, फिर भी उन्होंने एग्जाम दिया और पास हुई, और वो भी टॉप किया। सौम्या दूसरे लोगों को सलाह देती है कि पढ़ने के साथ साथ लिखने का भी खूब अभ्यास करें, नोट्स बनाएं और टॉपर्स के टच में रहे। उनके इंटरव्यू सुने, जैसा कि अभी मैं एक टॉपर की कहानी, उनका स्ट्रगल सुना रहा हूँ। आप ऐसा ही टॉपर्स का कहानी सुनिए, उनका टच में रहिए। अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि इस तरह के वीडियोस आपको और मिलेंगे। सबकी स्ट्रेटेजी जानने के बाद जो आपके लिए बेस्ट हो, यानी कि जितने भी टॉपर हैं उनकी स्ट्रेटेजी जाने और वो देखिए कि उनमें से आपके लिए बेस्ट कौन है, उसे आप सेलेक्ट करें। स्टडी मटेरियल संभाल कर सुने और अंत तक उसी किताब से स्टिक रहे। यानी कि एक किताब आपने चूज कर लिया, उसी किताब को पढ़े। ऐसा नहीं कि ये पढ़ लिया चलो खत्म हो गया, दूसरा ले, तीसरा ले, ऐसा नहीं। आपको एक जो लिया उससे ही आगे बढ़े। जैसा कि सभी मैं अपने वीडियो में बताता हूँ, जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू हुए उसमें बताता हूँ, वो सभी एक ही सलाह देते हैं कि एक ही बुक को सिलेक्ट करके रखिए, उस पर ही चलिए, बहुत सारे किताबों पर मत जाइए। ऐसे के पेपर को इग्नोर ना करें, क्योंकि यही आपकी रैंक बनाता है। यानी कि निबंध
अंत में बस इतना ही कि समस्या सभी के जीवन में होती है। कुछ उनके पीछे छिपकर काम चला लेते हैं तो कुछ सामने से उनका सामना करते हुए। अपने लिए चुनाव आपको खुद करना है। जहाँ तक यूपीएससी की बात है तो यहाँ कड़ी मेहनत पहली जरूरत है और धैर्य दूसरी। इन दोनों का दामन थाम कर सफर पर निकलेंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। अगर इस तरह के वीडियो और पाना चाहते हैं तो अगर आप मेरा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए, जिससे कि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।